नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जो है कृष्णा नगर से जिला अध्यक्ष जी गुरुचरण सिंह राजू जी। सर, आज आप यहाँ पर जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कहीं ना कहीं विवादों में रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कांग्रेस पार्टी में जो है आप ही नहीं, अभी तो आपके फोर फादर तक जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। क्या आन पड़ा कि आज आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या उद्देश्य रहा इसका? मैं पार्टी का बड़ा लॉयल सिपाही रहा और अभी भी हूँ, लेकिन अपनी आवाज को आगे तक पहुँचाने के लिए कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेना पड़ा। मैं पार्टी के विरोध आज तक कभी मेरी कोई गतिविधि या कोई मेरी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जिससे मैंने पार्टी के खिलाफ करा हो, लेकिन आज मुझे देवेंद्र यादव जी के खिलाफ करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्होंने देवेंद्र यादव जी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निष्पक्षता से जो चुनाव होने चाहिए थे वो नहीं कराए। लोगों को राहुल गांधी जी ने कहा था कोई भी बड़ा लीडर इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा यूथ कांग्रेस चुनाव के अंदर, लेकिन उन्होंने पूरा हस्तक्षेप किया और अपने लोगों को साथ में हर लोगों को बुलाकर उनको कहा कि भाई आपने इनको जितवाना है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही घटिया मामला रहा और इसके अंदर मैं समझता हूँ मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। जो चुनाव हुआ, अगर हम नए बच्चों को जोड़ेंगे नहीं, किस तरह से हमारा काम बनेगा? नए बच्चों को हम हौसला दें, आगे बढ़े, निष्पक्षता से बढ़े। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा और जीतेंगे हारेंगे तो उनको रहेगा हाँ भाई हमारा चुनाव निष्पक्ष हुआ है, हमारे चुनाव में दिक्कत नहीं है। क्या वोटिंग में कुछ चीजें रही? मैंने यही कहा कि जो वोटिंग मेरे बेटा भी चुनाव लड़ा था और भी उसके नीचे 450 लोग चुनाव लड़े, जो 1,49,000 वोट के करीब उसको पड़ा, 49,000 वोट उसको दिखाया गया कि भाई ये वोट पास है और 1,90,000 और 1 लाख के बीच में वोट जो है वो कैंसिल बताया गया। तो मैं समझता हूँ वो चुनाव वो वोट कैंसिल क्यों हुआ, इतना सारा वोट। और जो दूसरी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसने भी बनाए 1,40,000 1.5 लाख, जो मुझे कल बताया गया कि इतने बनाए हैं, और इतने टोटल वोट पड़े। जो बीच के लोगों ने वोट डलवाए उससे कुछ नहीं है। तो ये अपनी आपके जो बेटा है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उसको वोट पड़े 1,49,000। वहाँ पूरी दिल्ली लड़ रही थी, वहाँ हम अकेले लड़ रहे थे, अपने साथी उसके साथी जो थे वो लड़वा रहे थे उसके माध्यम से। तो उसके माध्यम से उनको 1,49,000 वोट पड़ा, 1,49,000 की पेमेंट हुई है ऑनलाइन। तो मैं समझता हूँ कि वो जो वोट कैंसिल किया गया वो वोट कैंसिल क्यों किया गया और उस वोट का क्राइटेरिया कैंसिल करने क्या है, ये मेरा मांग थी। और मेरी मांग ये भी है कि दिल्ली के जो बड़े लीडर हैं वो चुनाव में हस्तक्षेप न करें। और पहली बात फिर मैं राहुल जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपना हस्तक्षेप रखें इसके अंदर, और दिल्ली में या कहीं भी जो चुनाव होता है यूथ कांग्रेस का उसको बंद होना चाहिए। उसके अंदर नॉमिनेट ही होने चाहिए लोग, अगर नॉमिनेट होंगे तभी आगे लोग बढ़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे। अगर ये नॉमिनेट नहीं हो रहे चुनाव से आएंगे तो मैं समझता हूँ उसमें मामला फिर वो एक दूसरे सुनते भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है, धांधलियों के खिलाफ रहती है। क्या उम्मीद रखते हैं आप कि राहुल गांधी जी इस पे एक्शन लेंगे? यही बिल्कुल लेंगे राहुल गांधी जी, बिल्कुल। राहुल गांधी पता चल रहा है ये एक्शन लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तक बात हमारी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, और बहुत सारी चीजें उनको पास रहती हैं, खड़गे जी पास रहती हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने अपने मेल के थ्रू मैंने चीजें भेजी हैं, अब उनको जवाब नहीं आया। अधिकारी आपसे कुछ मिलने की मिले आपसे या आपसे मिलने के लिए कोई नहीं मिला। मेरे पास फोन जुड़ा है मेरे 2 लीडर मेरे, कोई चुनाव नहीं करो। अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर अपनी बात का आवाज दबा के रखेंगे तो ये आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ इसका और काम खराब होगा। तो मैंने अपने पार्टी के अंदर एक अपनी आवाज को बुलंद करके दी है कि अब उनके ऊपर मामला है, वो करें नहीं करें। हमने तो हमारी उम्र हो गई, वो बात नहीं है, हमने तो चुनाव लड़ने तो लड़ लिए। अब ये नए बच्चे नई पीढ़ी आ रही है, इनको आगे नहीं लाओगे निष्पक्षता से तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें ठीक नहीं है। और चुनाव का जो मैंने मामला कहा है कि चुनाव ये यूथ कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। राहुल जी से अनुरोध करता हूँ कि यूथ कांग्रेस के चुनाव को बंद करके इनको निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए। सर, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष जी पर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली प्रदेश जी, इतना बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है सर, क्या लगता है कि जो पद दिया गया है उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है? यही तो मैंने कहा है, दुरुपयोग हो रहा है ना उसका। उन्होंने दुरुपयोग किया, जो लोग थे उन लोगों को उन्होंने बोला इसको चुनाव में जिताना है, इसको चुनाव में जिताना है, इसको चुनाव में जिताओ, अक्षय लाखड़ा जिताना है। तो ये सब लोग जानते हैं। अमेरिका के लोगों से बात हुई तो कहना यार हमारे पर दबाव है ऊपर से, आप समझते हो राजू भाई, हमारे पर दबाव है ऊपर से। तो हमने कोई बात नहीं, हमने अपने तरीके से जो हमारे लोग थे उन्होंने काम किया, लेकिन हमने फिर भी टक्कर दी। लेकिन हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो,
लेकिन हमारा वोट जो था बिल्कुल 80 पे पड़ा हुआ है। उनकी जो चीजें थी हमने उनकी मेले लोगों को डाल रखी हैं कि ये वोट नकली पड़ा, ये वोट ठीक नहीं है। हमने सब चीजें उन्हें बताई हुई हैं, हमने सब मेल की हुई है। लोगों जो हमारे लीडर है, कौन से लीडर है, हमने सबको बोला हुआ है। तो वो अगर समझेंगे तो उनका मामला है, नहीं समझेंगे तो उनकी मर्जी है। हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपनी आवाज उठा दी है। अब काम उनका करने न करने का। ये 5 स्तरीय कमेटी में बात मांग कर रहा हूँ कि 5 स्तरीय कमेटी बने जो इन वोटों की जांच करे। अच्छा, आप जांच की मांग कर रहे हैं कि वोटों की जांच हो दोबारा से, जो भी है। सर, आप कह रहे हैं कि आपके फोर फादर भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, आप पूर्व निगम पार्षद भी रहे। सर, आपका कांग्रेस पार्टी में काफी लंबा अनुभव रहा है, तो इससे पहले भी ऐसी घटनाएं जो है वो हुई है क्या? नहीं, हमने सुनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हमने लोगों से पिछली बार सुनी कि भाई वो जीत रहा था। अब पिछली बार महेंद्र यादव जी हैं कि वो लड़े थे चुनाव, जो मुझे बता रहे थे कि वो भी पार्टी छोड़ के जब वो चुनाव लड़े उनको हरा दिया गया और फिर वो पार्टी को चुनाव अपना पद से इस्तीफा देकर उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। आज वो कहीं निगम पार्षद है। तो इस तरह से लोग, अगर इस तरह से लोग चले जाएंगे पार्टी छोड़ के, तो मैं समझता हूँ उसमें अच्छा मामला नहीं रहेगा। जो हमारे अनुभवी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वही टूट के चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो यूथ के जो हमारे बच्चे हैं, जो यूथ के जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी हमारे आगे आएगी, जुड़ेगी, तभी तो आगे चलेगी ना। आगे कैसे चले जाएंगे? नई पीढ़ी जब तक जोड़ेंगे तो यही नई पीढ़ी टूट जाएगी तो कैसे काम बनेगा? सर, क्योंकि आपने अपने बेटे को भी इसमें जो है चुनाव के लिए आगे किया, वो चुनाव लड़े, पूरा जो भी उनसे हो सका उन्होंने लड़ा चुनाव। क्या लगता है कि सर, ये भी सवाल बनेगा कि सर, कि आपका ब्लड का रिलेशंस है अपने बेटे के साथ, तो कहीं इसके वजह से तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा, वो मतलब उसके साथ वो हार गया है? ये स्वाभाविक है। अगर देखो, जब चोट अपने पड़ती है तभी ज्यादा वो करता है, दर्द होता है, ठीक है ना। मुझे दर्द हुआ, दर्द इसलिए हुआ, निष्पक्ष चुनाव होता तो मैं बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरे बेटे का विरोध नहीं कर रहा। आपका बेटा नहीं होता इसमें, मान लो चुनाव में नहीं लड़ता, तो क्या आप तभी भी खड़े होते? नहीं, मुझे अगर कोई बात करता तो मैं वही भी कह रहा हूँ ना। मैंने कहा कि दर्द होता जब बात करता ना, इसी बात से दर्द हुआ ना कि बेटा खड़ा हुआ और उसके साथ तो निष्पक्षता नहीं हुई। भाई, आप चुनाव के अंदर मेरे आपने जिस दूसरी पार्टी लड़ रही है उसके साथ में उसके 25% वोट कैंसिल कर रहे हो, हमारे 65% वोट कैंसिल कर रहे हो, तो उसकी इस धांधली का क्या क्राइटेरिया क्या है? तो ये तो बताया जाए ना। ये तो डिजिटल वोटिंग हुई है सर, वो तो साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सब चीजें सामने बताना चाहिए ना, इसको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। यही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि 5 स्तरीय कमेटी बने, 5 स्तरीय कमेटी बनकर उसकी जांच हो। यही तो मैं मांग कर रहा हूँ। अब दोबारा जो है वोटिंग वोट मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जो वोटिंग पड़ी है उसकी दोबारा से जांच हो, तो दिखाया जाए उसको कैसे वोट पड़ी है। जो 90,000 वोट कैंसिल करिए, क्यों करिए भाई? आपने 90,000 वोट कैंसिल कर दी तो उसका मतलब 90,000 परिवार जो है, 90,000 लोग जुड़े तो वो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। वो मतलब वो नकली है सब चीजें, तो फिर उनको कैसे जुड़ेंगे लोग हमारे साथ में? 90,000 फैमिली कैंसिल हो गई हमारे साथ में। इतना बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं सर, कुछ चीजें हैं आपके पास इसके प्रमाण वगैरह, कुछ तो होगा ना? बिल्कुल दिखा देंगे ना आपको। अभी दिखाता हूँ मैं भी, इसमें जो बच्चे बैठे हुए कुछ बच्चे इसमें बता देंगे आपको। भाई, मैंने एक बच्चे ने 11,500 वोट डले उसने डलवाए, 11,500 वोट की पेपर करी और 11,500 के उसके वोट पड़ गए 3,800, और जिसके वोट पड़े 5,600 उसके हो 4,000, तो वो जीत गया 4,000 वाला। तो ये सब चीज टारगेट हुई ना, टारगेट हो रही है चीजें सब। तो हम इसी की चीज का विरोध कर रहे हैं। बदरपुर से जो हमारा बंदा लड़ा उसने वोट डलवाए 12,000, दूसरे वोट डले 6,000 वाला जो था वो 12,000 वाले के वोट आ गए 3,500 और दूसरे वोट हो गए 3,700, तो वो जीत गया। अभी तो राहुल गांधी जी शायद रायबरेली गए हुए हैं, तो आपको लगता है वो मिलेंगे आपसे? नहीं, मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर मिलूंगा उनसे, जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा उनसे। अगर वो मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैंने यही कहा ना, मैंने अपना इस्तीफा देवेंद्र जी को भेजा, अब वो एक्सेप्ट करेंगे। मैंने यही कहा इस्तीफा मैंने भेज दिया, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर बात है। मैंने अपनी बात उठा दी है, तो मैं समझूंगा उसके बाद। तो आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका इस्तीफा तैयार है? मैंने दे दिया, मैंने भेज दिया अपना इस्तीफा। तो वो एक्सेप्ट करें नहीं करें उनके ऊपर बात है। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।